बोर्ड में आए हुए सारणिक के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। तो पहला सवाल है जो 2017 में आया था, यदि ये सारणिक है x टू 18 x इज इक्वल टू सारणिक 6 टू 18 6 बराबर है तो x का मान बताइए। ऐसे केस में बिल्कुल सिंपल सा है ये कि हम लोग सीधे इस सारणिक का प्रसार कर देंगे और इस सारणिक का भी प्रसार कर देंगे, यानी कि दोनों के हम मान निकाल लेंगे। चूंकि ये 2/2 की सारणिक है तो आपको पता है इनका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -36 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक्स आ जाएगा ±6, यानी इसमें x की वैल्यू जो है वो ±6। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 1 नंबर में। सवाल नंबर 2 है, ये भी उसी सन में आया था। इस सारणिक का मान सिद्ध करना है 4abc। तो हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अनसॉल्व्ड में सारे लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है कि कहीं ना कहीं घूम फिर के ये बोर्ड में आ जाते हैं। ये देखिए, अब हम लोग सीधे क्या करेंगे, इसका प्रसार कर देंगे और ये चीज़ आपको निकल आएगी। प्रसार के लिए आप जानते थे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो जो ये अवयव होते हैं इनके चिन्ह आपको पता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये है R1, ये R2, ये R3, ये C1, ये C2, ये C3। थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो इसकी वैल्यू भी निकालना आप जान जाएंगे। अगर आपको इसका मान निकालना नहीं आता है तो इसके अभी हम एक छोटा सा वीडियो बना देंगे कि सारणिक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर R1 से प्रसार कर दे रहे हैं। R1 मतलब पहली पंक्ति से प्रसार कर दे रहे हैं। तो पहली पंक्ति में ये 3 अवयव दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है b प्लस सी, तो b प्लस सी यहाँ से उठाएंगे और इसका चिन्ह यहाँ से उठाएंगे। तो देखिए आपको मिल गया प्लस का b प्लस सी। उसके बाद यहाँ पर एक 2/2 की सारणिक बनेगी। अब यहाँ क्या लिखेंगे इसको गौर से देखेंगे। b प्लस सी किस वाली पंक्ति में था, पहली पंक्ति में, और कॉलम में था पहले कॉलम में। तो यहाँ पर इसको छुपा लेंगे, क्या बचेगा c प्लस ए बी, सी ए प्लस बी। तो यहाँ लिख देंगे c प्लस ए, ये b, ये c और ये a प्लस b। अब हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा अवयव मिल रहा है a, तो a यहाँ से उठाएंगे, इसका चिन्ह यहाँ से उठाएंगे -a, फिर यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, a वाला जो ये a है ये पहली पंक्ति में और दूसरे कॉलम में छुपा लेंगे, बचेगा b b, ये बचेगा b b और c a प्लस b, c a प्लस b। फिर हम तीसरे वाले अवयव में आएंगे a, क्योंकि R1 से प्रसार था, इस पे काम हो गया, इस पे भी काम हो गया। अब ये अंतिम बचा है a, यहाँ से उठाएंगे, चिन्ह देखेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का a। फिर यहाँ पे सारणिक बना लेंगे। अब किसे a कहाँ है, पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम में, तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम छुपा लेंगे, b c प्लस a, b c प्लस a, b c प्लस a और c c, यानी कि c c। अब ये सिंपल सा बन चुका है। 2/2 पे हम लोगों ने काम भी किया था। देखिए ये हुआ b प्लस सी। अब हम इस सारणिक को मान निकालेंगे, कैसे, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, तो c प्लस a और a प्लस b माइनस इसका मल्टीप्लाई माइनस बी सी माइनस a, फिर इनका मल्टीप्लाई करिए तो डायरेक्ट कर सकते हैं ba प्लस बी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस का बी सी, फिर प्लस a रखा है, इनका मल्टीप्लाई बी सी माइनस का इनका मल्टीप्लाई, यानी सी सी प्लस ए।
अब हम लोग सारा ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। देखिए ये हुआ b प्लस सी। अब मुझे ये अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम लोग इनका मल्टीप्लाई करें दोनों ब्रैकेट का। तो ये होगा सी ए प्लस सी बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और माइनस आगे रखा है बी सी माइनस ए, अंदर रखा है बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए, इसे ओपन करेंगे, बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। सारा कुछ बीच में पद कटेंगे, जो बचेगा वो फाइनली ये आना चाहिए हम लोगों का 4abc। देखते हैं आगे अब क्या हुआ। b प्लस सी, देखते हैं यहाँ पे कुछ कट रहा है। देखिए ये माइनस बी सी, ये प्लस बी सी कट गया, और कुछ नहीं कटेगा। तो ये है सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, क्लियर, माइनस यहाँ कुछ नहीं कट रहा है, तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी सी, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई ए स्क्वायर सी। अब ये फाइनल स्टेप है, यानी इस ब्रैकेट का b प्लस सी से करना है। तो पहले हम लोग b उठा लें और b का मल्टीप्लाई सबसे कर दें। तो b का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये आएगा बी सी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, b से हो गया, प्लस c पकड़ लें अब, तो हो जाएगा सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी सी। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। आगे सारा बचा हुआ यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं कैसे। देखिए ए बी सी, तो यहाँ पे मिला के हो गया 2 टाइम्स ए बी सी। ये ए स्क्वायर बी है, लिखा रहने देंगे, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। अब आप पूरे को गौर से देखिए, माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, ए बी सी, और ये 2 टाइम्स ए बी सी, तो मिला के हो गया 4abc, और ये हो गया राइट हैंड साइड। इस सवाल को लगाने का एक और भी मेथड होता है, इसमें हम लोग ऑपरेशंस करते हैं C1 से C2 घटाने वाला, लेकिन जो इजी तरीका पड़ता है आपको एग्ज़ाम में वही अपनाना है। C1 से C2 घटाने का हिस्सा स्पेशली आप याद रखो तो आंसर आए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए सीधे इसका प्रसार कर दिया। थोड़ा सा जो भी यहाँ पे लेंदी हुआ है वो सिर्फ कैलकुलेशन था, बाकी करने पे आपको आंसर दिख गया। ये 2 नंबर का बोर्ड में आया हुआ सवाल था। सवाल नंबर 3 में ये सारणिक दिख रहा है और लिखा है इसको गुणनखंड रूप में लिखिए। ये भी आपका सवाल 2017 में आया था 2 नंबर में। अब यहाँ पर सारा कुछ सोचना होता है खुद, जो भी सारणिक के गुण बताए गए थे, जो आपने गुण सीखे हैं, उसे आप कैसे यहाँ पे लगा रहे हैं, ये आपको स्वयं सोचना है। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस वाले कॉलम को गौर से देखिए, इन तीनों में A है, तो हम इस वाले कॉलम से A कॉमन निकालेंगे, दूसरे वाले कॉलम से B कॉमन निकालेंगे, और तीसरे वाले कॉलम से C कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने के बाद देखिए यहाँ से A कॉमन निकाला था, तो यहाँ बचेगा यहाँ बचेगा 1 क्योंकि A कॉमन निकाल लिया था, यहाँ बचेगा A और यहाँ बचेगा A स्क्वायर। इसमें से B कॉमन निकाला था तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ से B कॉमन निकाला था और यहाँ से भी B स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ बचेगा 1,
यहाँ बचेगा c और यहाँ बचेगा c स्क्वायर। तो एक तो गुणनखंड देखिए बाहर निकल आया ABC। अब यहाँ पे क्या करें, अब ये इतना इजी बन चुका होता है कि आगे कौन सा ऑपरेशन होना है ये तो बात की बात है। पहले हम लोग 1 1 देख करके इसको 0 बनाने का प्रयास कर लेते हैं जो इजी हो जाता है। कैसे, अब इसे समझेंगे। हम लोग C1 में कुछ क्रिया करेंगे, यानी C1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, पहले वाले कॉलम यानी C1 में पहला वाला ऑपरेशन होने जा रहा है। क्या कि हम लोग C1 में से C2 घटाएंगे, यानी इस वाले कॉलम में से दूसरा वाला कॉलम घटा देंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे वाले कॉलम में क्रिया करेंगे। क्या क्रिया करेंगे कि दूसरे वाले कॉलम में से तीसरा वाला कॉलम घटा देंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुण होते हैं जो आपको एक अच्छे अभ्यास से ही आएंगे। चलते हैं पहला करने ऑपरेशन C1 में क्रिया, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्रिया कर रहे हैं क्या कि इसमें से ये वाला घटा के लिख रहे हैं। तो देखिए 1 में से 1 गया 0, A में से B गया, ये बचेगा A माइनस B, और यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ आएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हम वर्गांतर लगा देंगे A माइनस B और A प्लस B। हो गई पहली क्रिया ये वाली। फिर दूसरी वाली क्रिया करते हैं C2 में, इसी प्रकार से C3 घटाते हैं। तो 1 में से 1 गया, यहाँ आएगा 0, B में से C गया, यहाँ आएगा B माइनस C, फिर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर में B माइनस C और B प्लस C, और तीसरे वाले कॉलम में कुछ नहीं किया था तो ये ऐसे ही बन के आ गया। जब आप सवाल लगाएंगे तो आप देखेंगे इस टाइप का 1 1 बहुत मिलता है, तो हम लोग ऐसे ऑपरेशन करके 1 1 को 0 बना लेंगे। 0 बनने से बाद में जो इसका प्रसार करेंगे वो आसान हो जाएगा, और 0 बनते ही हम लोग के और भी चीज़ें एकदम क्लियर निकल आएंगी। जैसे देखिए यहाँ पर निकल के आ चुकी हैं। ABC देखिए बाहर रखा रहा। अब पहले वाले कॉलम को देखिए A माइनस B, 0 में सब कुछ कॉमन रहता है, तो पहले वाले कॉलम से हमने A माइनस B बाहर निकाल लिया। दूसरे वाले कॉलम में B माइनस C, यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ से निकाल दिया B माइनस C। अब देखते हैं यहाँ क्या बचा है। यहाँ रह गया 0, ये कॉमन निकल आया था 1, और यहाँ बच गया A प्लस B। यहाँ रह गया 0, यहाँ रह गया 1, और यहाँ रह गया B प्लस C, और यहाँ 1C स्क्वायर। अब ये सारणिक बहुत हल्की हो चुकी है और दिख रहा है गुणनखंड भी सब बाहर निकल चुके हैं। अब हम सीधे इसका प्रसार कर देंगे, जो बचा कुचा इसका मान होगा वो निकल आएगा। तो हम लोग क्या करें, R1 से प्रसार कर दें जो अभी हमने सिखाया था। R1 से प्रसार कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए ये ABC लिखा रहा, ये A माइनस B है, ये B माइनस C है, लगा दिया बड़ा ब्रैकेट। R1 से प्रसार के लिए पहले हम 0 से बात करेंगे, तो जब आगे 0 रहेगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। फिर हम दूसरे वाले में आएंगे, ये भी हमें 0 मिल रहा है, और इसका चिन्ह बताया था पीछे माइनस होता है, लेकिन चूंकि आगे 0 लगा होगा फिर सब कुछ 0 हो जाएगा। फिर आगे मिलेगा 1, तो इसका चिन्ह होता है प्लस, तो प्लस 1। यही मेरे काम का केवल है। अब यहाँ पर ये छुपा लेंगे क्योंकि सिर्फ 1 पे ही तो काम हो रहा है। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपा लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 1, ये बचेगा नीचे A प्लस B, और ये बचेगा B प्लस C। क्लियर। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, दिस माइनस दिस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का ABC, यहाँ बचा A माइनस B माइनस C, ये आ चुका था पहले से ही। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर B प्लस C, तो ये हो जाएगा B प्लस C। फिर माइनस के साथ A प्लस B, तो माइनस के साथ A प्लस B आएगा, तो हम लिखेंगे A माइनस B। और देखिए ये B से B क्या हुआ, कट गया,
और पूरा आपको दिख रहा है। अब इसमें सारणिक कहीं नहीं दिख रही है, सारणिक का कहीं निशान नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो सारा गुणनखंड रूप में आ गया। इसका मतलब जो ये सारणिक दी गई थी इसकी ये वैल्यू है जिसे हम कह सकते हैं कि पूरा गुणनखंड रूप में है। ये इन्होंने सवाल ऐसे पूछ लिया था। ये सवाल अधिकतर बोर्ड में ऐसे आया है कि सिद्ध करें दिस इज इक्वल टू दिस, यानी यहाँ पर मेरा ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 4 है, ये भी 17 में आया था। ये सारणिक आपको सामने दिख रही है और इसका मान सिद्ध करना है 0, ये 2 नंबर में है। इसमें कभी भी आप लगे सवालों को बिल्कुल भी याद नहीं कर सकते हैं कि किस सवाल में हमें क्या करना था या क्या किया था, तो वही काम करेंगे। जितने ज़्यादा आपको सारणिक के गुण और प्रॉपर्टी सारी पता होंगी उतना ज़्यादा अच्छा आप सोच पाएंगे। आप देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, अब आपको दिख रहा है 1 1 1 है, तो हम यहाँ से यहाँ घटा घटा के 2 0 बना लेंगे, ये भी आप काम कर सकते हैं। या आपको लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम R1 से प्रसार कर देंगे, क्योंकि प्रसार आपने सीख ही रखा है, तब भी 0 निकल आएगा। लेकिन अगर आप और अच्छा सोचें तो ये सवाल केवल 2 लाइनों में समाप्त हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, अभ्यास होगा, उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक सारणिक का यहाँ पे एक गुण लगाने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा थोड़ा सा बड़ी डिजिट्स जो है वो मुझे तीसरे वाले कॉलम में दिख रही हैं, यानी कि C3 में दिख रही हैं। तो इसका मतलब हम कुछ काम करने जा रहे हैं C3 में। ये जो काम यहाँ पर करा जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, यही सारणिक की विशेष बात है। जिन बच्चों को ये प्रॉपर्टीज़ या इन क्रियाओं का यूज़ करना सारणिक में नहीं आता है उनके लिए सारणिक हमेशा ही एक कठिन वस्तु मानी जाती है। क्या करेंगे तीसरे वाले कॉलम में, हम तीसरे वाले कॉलम में दूसरा वाला कॉलम जोड़ देंगे। अब ये क्यों सोचा, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये भी आपको आगे दिखेगा। मतलब हम इस वाले कॉलम में ये वाला कॉलम उठा के यहाँ पर जोड़ देंगे, तो देखते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ हमने कुछ नहीं किया है और हमने दूसरे वाले कॉलम में भी कुछ नहीं किया है। लेकिन अब तीसरा वाला कॉलम बदल जाएगा क्योंकि हमने दूसरा यहाँ पे जोड़ दिया है। तो x यहाँ आके जुड़ जाएगा, y यहाँ आके जुड़ जाएगा, z यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो आपको दिख जाएगा यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ भी क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ भी क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। आप समझ गए होंगे हमने ये क्यों बनाया है। अब तीसरे वाले कॉलम से मुझे क्या कॉमन मिल गया, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन मिल गया। और यहाँ बच गया 1 1 1 x y z, और यहाँ बच गया 1 1 1। अब ये आपने देखा है कि ये सारणिक का एक गुण होता है कि अगर कोई भी 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ सर्वसम यानी एक जैसे हों तो इस सारणिक का मान 0 हो जाता है। यहाँ पे दिख रहा है पहला वाला कॉलम और तीसरा वाला कॉलम सर्वसम है, यानी कि एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है, इसलिए सारणिक की वैल्यू तुरंत ही क्या बन जाएगी, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि C1 व C3 पहला कॉलम तीसरा कॉलम क्या है, सर्व सम है, इसलिए क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इस प्रॉपर्टी की वजह से सारणिक का मान क्या हो गया, 0, और इसलिए पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0, और ये राइट हैंड साइड सिद्ध हो गई। 2 नंबर का बहुत ही एक इजी क्वेश्चन था ये। सवाल नंबर 5 2022 यानी लास्ट ईयर आया था 2 नंबर में। इस सारणिक का मान पूछा है। बहुत से रास्ते हैं इसके, हम सीधे इसका प्रसार भी कर सकते हैं R1 से, जैसे बताया था पिछले केस में। अगर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी से इसका मान निकल आएगा। सबसे पहले निगाहें हम लोगों की कहाँ जाती हैं, जब आप ज़बरदस्त अभ्यास करेंगे तो ये जो 1 1 1 दिखने लगते हैं, इसको देख के तुरंत एक आइडिया आता है कि लो हम यहाँ से घटाना स्टार्ट करें, जिससे कम से कम 1 से 1 घटने पे कुछ 0 मिल जाए। सारणिक में कोई अवयव अगर 0 हुआ जा रहा है, 1 या 2 या 3, तो कैलकुलेशन उतना ही ईजी हो जाता है। तो अभी हमने कुछ भी सोचा नहीं है, हमने सीधे इनमें से कुछ 0 बनाने का प्रयास किया है और बाकी भी बहुत ईजी निकल आएंगे।
अब ये ज़ीरो कैसे बनेंगे? ये है R1, ये है R2, ये है R3। तो हम क्या करेंगे, R1 में से R2 घटाएंगे तो 1 से 1 जाके ये ज़ीरो बन जाएगा। फिर हम R2 में से R3 घटाएंगे तो ये भी ज़ीरो बन जाएगा। इसका मतलब हम पंक्तियों में ऑपरेशन कर रहे हैं। R1 में क्रिया कर रहे हैं R1 माइनस R2 और R2 में क्रिया कर रहे हैं R2 माइनस R3। सिर्फ ये सोच के हमने क्रिया करी है कि हमें यहाँ पे 2 ज़ीरो मिलेंगे। इसके साथ साथ आगे भी मुझे काफ़ी फ़ायदे की चीज़ें मिल जाती हैं और भी आपको यहाँ पे दिखेगा। चलिए पहले हम लोग ये क्रिया करते हैं। तो ये है R1 और ये है R2। ऐसे ही घटाएंगे ओरली हम लोग, जहाँ पे कुछ टफ आएगा वहाँ पे रफ वर्क कर लियांगे। तो देखिए 1 से 1 गया, यहाँ आया 0। x में से y गया, यहाँ आएगा x माइनस वाई। अब दिख रहा है y z में से zx गया। शायद ये मौखिक नहीं कर पा रहे हैं हम लोग हैं, तो देखिए रफ में गए, y z में से zx को घटाया। अब दिख रहा है यहाँ से z कॉमन ले लिया तो बना y माइनस एक्स। यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लिया तो ये बना x माइनस वाई। ये बच गया यहाँ पर क्या, माइनस जेड एक्स माइनस वाई। माइनस कॉमन क्यों लिया है अभी आपको आगे दिखेगा। ये मेरा रफ काम था, इसका हमने यूज़ कर लिया है। पहली वाली क्रिया मेरी हो चुकी है। अब हम दूसरी क्रिया करेंगे, R2 में से R3 घटाएंगे तो यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, y में से z जाएगा y माइनस जेड। अब जेड एक्स में से एक्स वाई जाएगा। फिर हमने रफ पे सहारा लिया, जेड एक्स में से एक्स वाई घटाया, एक्स कॉमन लिया, जेड माइनस वाई, माइनस भी कॉमन ले लिया, वाई माइनस जेड। तो यहाँ बचा माइनस एक्स और ये बचा वाई माइनस जेड और ये हो गया 1 जेड एक्स वाई। तीसरी वाली पंक्ति ऐसे ही उतरी रही। ये रफ वर्क था, इसे काट दिया। अब आप देखिए पहले वाली पंक्ति में x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई कॉमन मिल रहा है, इसीलिए हमने y माइनस एक्स में से निगेटिव कॉमन लेके बनाया था x माइनस वाई, जिससे मुझे यहाँ से कॉमन मिल जाए। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ से कॉमन मिल रहा है क्या, y माइनस जेड। अब बचा हुआ लिख देते हैं हम लोग, यहाँ है 0, ये 1 और ये माइनस जेड। ये है 0, ये है 1, ये है माइनस एक्स और लास्ट में 1 जेड एक्स वाई यूं ही बचा रहा। देखिए सारणिक हल्की हो गई। अब हम चाहें तो इसका यहाँ पे प्रसार कर सकते हैं। किससे करने जा रहे हैं हम, C1 से प्रसार करने जा रहे हैं। C1 का चयन क्यों किया, क्योंकि इसमें दिख रहा है काम कम करना पड़ेगा। सारणिक के चिन्ह फिर से लिख रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब चूंकि हम लोग C1 से प्रसार कर रहे हैं तो पहले 0 पे काम होगा, सब 0 हो जाएगा। इस 0 पे काम होगा, फिर 0 हो जाएगा। बस ये 1 पे काम होगा तो ये देगा, इसीलिए हमने C1 का चयन यहाँ पे किया था। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड रखा रहा बड़ा ब्रैकेट। तो C1 से करने के लिए पहले इस 0 पे काम होगा, ये 0, फिर इस 0 पे काम होगा तो ये भी सारा 0। बस ये 1 पे जो काम होगा तो 1 यहाँ से उठा और इसका चिन्ह कौन सा उठा, प्लस का यहाँ से, तो प्लस 1 और ये छोटी वाली सारणिक बन गई। इसमें क्या आएगा बताया था, 1 इस पे काम हो रहा है। तो 1 कहाँ है, 1 मेरी तीसरी पंक्ति में है और ये पहले वाले स्तंभ में है। तो छुपा लेंगे इसको, ये बनेगा 1 माइनस जेड 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस जेड 1 माइनस एक्स, तो ये आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और अंदर दिख रहा है सिर्फ 2/2 की है तो दिस माइनस दिस। तो पहले दिस करेंगे तो माइनस एक्स, फिर माइनस के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का जेड हो जाएगा और फाइनली ये आ गया आंसर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये आंसर है। हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस सारणिक को गुणनखंड रूप में लिखने को कहा जाए तो यही आंसर है, या इस सारणिक का ये मान है।
या सिद्ध करने को आता है, सिद्ध करें दिस इज इक्वल टू दिस, तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सवाल नंबर 6 दिख रहा है, ये भी 2022 यानी कि लास्ट ईयर में आया था 2 नंबर में, कि सारणिक का मान 0 सिद्ध करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये दिख रहा है आंकड़ा। अब आप कहो हम तो प्रसार कर देंगे जो अभी पीछे सीखा है आपने, तो बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि ये संख्याएं बहुत इजी नहीं है, इसमें गुणा वगैरह जो है काफ़ी लंबा लंबा सा मिलेगा और गलती की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए सारणिक के गुण और क्रियाएं सिखाई जाती हैं कि बच्चा उन्हें कैसे यूज़ करे। या तो घटा घटा के कुछ अवयव 0 बनाने का प्रयास करिए, या 2 चीज़ें अगर सर्वसम हुई जा रही हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छे से अभ्यास के बाद ही आती हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, हम कहीं से भी घटाना स्टार्ट करते हैं और आपको तुरंत ही आंसर मिल जाएगा। देखिए बड़ी डिजिट ये रखी हैं, उसके बाद ये बड़ी डिजिट हैं, ये छोटी हैं। यहाँ दिख रहा है 15, 18, 21, उसके बाद दिख रही है ये डिजिट। इसका मतलब है हम लोग 2 तरीके से काम कर सकते हैं, या तो C3 में से C2 घटाइए, C2 में से C1 घटाइए, या R3 में से R2 घटाइए, R2 में से R1 घटाइए। दोनों काम करेंगे आपको तुरंत ही उत्तर मिल जाएगा। हम कॉलम में काम करने जा रहे हैं, यानी क्या, हम पहले C3 में काम करने जा रहे हैं, C3 माइनस C2, फिर हम C2 में काम करने जा रहे हैं, C2 माइनस C1। कैसे देखते हैं। C3 में काम यानी इस वाले कॉलम में काम होने जा रहा है। कौन सा काम होने जा रहा है कि यहाँ से हम ये वाला कॉलम C2 घटाने जा रहे हैं, तो 19 से 16 जाएगा, यहाँ बचेगा मेरा 3, 20 से 17 जाएगा, बचेगा 3, 21 से 18 जाएगा, बचेगा 3, यानी ये वाली क्रिया हो गई। अब हम C2 में क्रिया करेंगे, यानी यहाँ, और क्या घटाएंगे, C1 यानी ये घटाएंगे। तो यहाँ से 13 घटेगा तो बचेगा 3, यहाँ से 14 घटेगा बचेगा 3, यहाँ से 15 घटेगा बचेगा 3, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ऐसे करके जो लिखा है वो लिखा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिया नहीं करी गई है। अब आपको दिख गया कि जो फिगर्स ये हैं वही फिगर्स ये हैं। इसका मतलब है कि C2 और C3 क्या हो गए, सर्वसम हो गए। इसलिए सारणी की वैल्यू क्या हो गई, 0। हम बताएंगे जब सवाल लगा रहे होंगे कि ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सारणिक का एक गुण लगा है। कौन सा गुण लगा है कि C2 व C3 क्या है, सर्वसम है। इसलिए सारणिक का मान 0 है, और ये है राइट हैंड साइड। सवाल नंबर 7 लास्ट ईयर आया है 1 नंबर में, सिर्फ इस सारणिक का मान पूछा है। अब यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही इजी है, क्योंकि इस सारणिक में 3 अवयव खुद ही 0 है। इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट प्रसार कर देंगे तो इसका मान बहुत इजी हो जाएगा। तो हम लोग सीधे प्रसार कर रहे हैं, किसी से भी प्रसार कर दीजिए। R1 से प्रसार करने पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको ये प्रसार करना नहीं आ रहा है तो बस 5 मिनट का हम एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, सिखा देंगे कि इसका प्रसार कैसे किया जाता है। तो चिन्ह आपको पता ही है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब यानी कि R1 से प्रसार, तो R1 में दिख रहा है यही वाला R1 है, पहली रो। तो इसमें पहली मुलाकात 0 से हुई, इसका चिन्ह प्लस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 के साथ कोई भी वैल्यू आएगी तो ये पूरा 0 ही दे देगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, C मिला। अब C का चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस C, और अब यहाँ पर कुछ काम किया जाएगा। कौन सा काम, C है मेरी पहली पंक्ति में और दूसरे कॉलम में, छुपा लिया। क्या दिख रहा है बचा, माइनस CA माइनस B 0, तो माइनस CA और माइनस B 0। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये B मिला, क्योंकि R1 से प्रसार में पहले 0 पे काम, फिर C पे काम, फिर B पे काम। तो B उठाएंगे, यहाँ से चिन्ह लेंगे प्लस का, तो ये बन जाएगा प्लस का B, और फिर से वही काम। B कहाँ है, B मेरी पहली पंक्ति में है और तीसरे वाले कॉलम में है, छुपा लेंगे। क्या दिख रहा है बचा हुआ, माइनस C 0 माइनस B माइनस A, तो माइनस C 0 माइनस B माइनस A। अब सीधे इसका प्रसार हम लोग जानते हैं, ये है माइनस C, तो दिस माइनस दिस, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस AB खुद है, यानी माइनस माइनस AB
क्या बन जाएगा, प्लस ए बी। और ये आगे लिखा है बी, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का ए सी माइनस ये हो जाएगा 0। अब ये बनेगा फाइनली माइनस ए बी सी, और ये बनेगा, मल्टीप्लाई करिए, प्लस का ए बी सी, और ये क्या बन गया, 0। यानी कि इस सारणिक का मान कितना हो गया, 0 हो गया। सवाल 8वां दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू सिद्ध करनी है 0। ये 2021 में आया था और 1 नंबर में। एकदम से देखने पे लग रहा है कि ये बहुत कठिन सा सवाल है, क्योंकि इसमें आंकड़े बहुत कठिन से लगे हुए दिख रहे हैं और 1 नंबर में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं होता है, अगर आपने अच्छा सोच लिया और तुरंत क्रिया करी तो 2 से 3 लाइनों में आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए हम क्या सोचने जा रहे हैं। सीधे प्रसार करना ही हर समस्या का हल नहीं होता है, आपको क्रियाओं पे बहुत ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर हमने अचानक से सोचा ये कि हम तीसरे वाले कॉलम में काम करेंगे, यानी कि ये कॉलम, इस वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, तीसरे वाले कॉलम में दूसरे वाले कॉलम को जोड़ देंगे, यानी इस वाले कॉलम में हम ये वाला कॉलम जो है वो जोड़ देंगे, ये उठ के यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये एकदम से क्या सोचा और इससे क्या फ़ायदा होगा, यही आपको देखना है और इसी का आपको अभ्यास करना है। चलिए एक रफ पे देख लेते हैं क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे था y प्लस जेड प्लस एल्फ़ा, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, इसमें हमने जोड़ दिया x माइनस एल्फ़ा। तो एल्फ़ा एल्फ़ा कट गया, क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ बच गया x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम मौखिक कर सकते हैं। अब देखिए z प्लस एक्स प्लस बीटा में हम y माइनस बीटा जोड़ने जा रहे हैं। तो जब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, y यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ, x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस गामा, और ये है z माइनस गामा। तो जब हम ये यहाँ जोड़ेंगे तो प्लस गामा माइनस गामा कट जाएगा और z यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। और ये बीच में ऐसे ही लिखा रहा क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया था और इससे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि जो काम की चीज़ थी वो मुझे मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जैसे ही हम यहाँ से सारणिक में से इसको कॉमन निकालेंगे तो देखिए यहाँ तो 1 1 1 है, यहाँ लिखा है x माइनस एल्फ़ा, वाई माइनस बीटा और z माइनस गामा, और चूंकि यहाँ से कॉमन निकल चुका है तो 1 1 1 आ चुका है। और आप समझ गए होंगे, कई बार इस गुण का प्रयोग पीछे अभी हुआ है। इस पूरी सारणिक का मान 0 हो गया। क्यों, क्योंकि C1 और C3 एक जैसे हैं। बताएंगे हम यहाँ पर क्या, कि C1 व C3 क्या है मेरे, सर्वसम है। इसलिए फाइनली पूरी सारणिक की वैल्यू क्या हो गई, 0। और ये राइट हैंड साइड, ये 1 नंबर में सवाल था, देख सकते हैं आप। सवाल नंबर 9 2020 में आया था, ये 5 नंबर का है और बहुत ही इजी है। आपको इस सारणिक का मान सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ क्रियाएं करेंगे और उसी से ये सवाल बहुत हल्का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं क्रियाएं करने, कि R1 से R2 घटाएंगे या C से C2 घटाएंगे, कहीं से कुछ भी शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग R1 में क्रिया करेंगे R1 माइनस R2 और R2 में क्रिया करेंगे R2 माइनस R3। यानी ये R1 है पहली पंक्ति, यहाँ से इस पंक्ति घटाएंगे और यहाँ से इसे घटाएंगे। देखते हैं क्या बचता है। देखिए x प्लस ए में से a गया, यहाँ बचेगा x। b में से x प्लस b गया, आप रफ पे घटा सकते हैं। b में से x प्लस b गया, b कट जाएगा, बचेगा माइनस x। यहाँ से c से c गया 0। अब यहाँ से यहाँ घटाएं, a से a गया 0, x प्लस b से b गया x, c में से x प्लस c गया, यहाँ बचेगा माइनस x। ये बचेगा a, b और x प्लस c। देखिए यहाँ पे 2 फायदे हो गए, एक तो हमें 0 ही मिल गया, ठीक है। दूसरा दिख रहा है यहाँ पे x x x यहाँ से कॉमन है और दूसरा x x x यहाँ से भी कॉमन है। तो दिख रहा था कि x स्क्वायर ऊपर चाहिए भी था और हम लोग के पास x स्क्वायर आ भी गया। अब यहाँ पे क्या बचा फाइनली है, ये बचा 1 माइनस 1 0
0 1 -1, ये बचा a b और x प्लस c। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का एक्स स्क्वायर तो आ ही चुका है। अब चूंकि ये सारणिक बहुत हल्की हो चुकी है, इसलिए हम किसी से भी इसका प्रसार कर सकते हैं, मुझे फ़ायदा यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर R1 से सीधे क्या कर दे रहे हैं, प्रसार कर दे रहे हैं। कैसे करेंगे, लगा दिया बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, इसका चिन्ह प्लस होता है, तो ये हो गया +1। देखिए अंदर क्या बचा, 1 कहाँ है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, 1 -1 1 -1 b और ये x प्लस c। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, ये मिला -1, इसका चिन्ह होता है माइनस, तो ये हो जाएगा +1। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कहाँ पे था ये, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, क्या बचा, 0 -1 0 -1, ये देखिए 0 -1 और ax प्लस c, तो ax प्लस c। और उसके बाद तीसरे में जाएंगे, 0 है तो ये बन जाएगा 0, ये प्रसार करा है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये होगा x प्लस सी और माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा प्लस का b, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई, प्लस का a हो जाएगा, आगे 0 है ही है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और अंदर क्या बचा, x प्लस a प्लस b प्लस c, और ये सिद्ध हो चुकी है राइट हैंड साइड। आप सारणिक में इन क्रियाओं का आप यूज़ देखिए कितना शानदार है, और ये इतनी जल्दी नहीं आता है जब तक आपका एक बहुत ज़बरदस्त अभ्यास नहीं है इन सवालों में। ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, और ये सारे ही सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस सीरीज़ में हम अनसॉल्व्ड में आए हुए सारे सवालों को सारणिक के कवर कर रहे हैं कि अगर आपने इन सवालों को बहुत अच्छे से लगा लिया, अभ्यास कर लिया, तो निश्चित रूप से आप या तो इन्हीं में से सवाल पा लेंगे या इसके इर्द गिर्द सवालों से मुलाकात आपकी हो जाएगी। देखते हैं इस वीडियो का आज का अंतिम सवाल। सवाल नंबर 10 2020 का दिख रहा है, ये 8 अंक का आया था। जरा सवाल को गौर से देखिए, एकदम से शायद आप इससे डर जाओ कि ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन 8 नंबर पूरे इस पे टिके हुए हैं, और विश्वास मानिए ये सवाल बहुत ही इजी है। जो भी क्रियाएं अभी हमने आज इस सवालों में करी हैं इस वीडियो में, वही यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं, और देखिएगा कैसे ये a क्यूब सिद्ध होके आता है। तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में 2 चैप्टर ऐसे हैं, सारणिक और आव्यूह, ये बहुत स्कोरिंग है, इनके सवाल कभी भी बोर्ड में गलत नहीं होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए R3 में क्रिया करेंगे R3 माइनस R2, और R2 में क्रिया करेंगे R2 माइनस R1। कभी कभी दोस्तों ये भी होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अकल नहीं लगाते, जैसे यहाँ पर हमने बहुत नहीं सोचा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमको लगा कि ये तो कर ही लेते हैं, कुछ तो हल्का होगा, आगे जब हल्का हो जाएगा तब शायद वहाँ पे हम लोग दिमाग लगा लें। अभी हमने सिर्फ ये किया है कि शायद कुछ हल्का हो जाए, इसलिए हमने किया है, और आप देखेंगे इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है। सबसे पहले R3 यानी तीसरी पंक्ति में से हम लोग दूसरी पंक्ति घटाएंगे, फिर दूसरी पंक्ति में से हम लोग पहली पंक्ति घटाएंगे। चलिए तीसरी पंक्ति पे काम करते हैं। यहाँ से इसे घटाते हैं, तो 3a में से 2a गया, देखिए a बचा। अब यहाँ से यहाँ घटेगा, 6a से 3a गया, तो ये बचा 3a, 3b से b गया, और ये बचा मेरा b। अब 10a से 4a गया, ये बचा 6a, 6b से 3b गया, ये बचा 3b, 3c से 2c गया, ये बचा c। कुछ हल्का हुआ, बिल्कुल हुआ। अब हम R2 में क्रिया करेंगे, R2 से R1, देखिए 2a से a जाएगा, यहाँ बचेगा a, 3a से a जाएगा, ये बचेगा 2a, और 2b से b जाएगा, ये बचेगा b। 4a से a जाएगा, ये बचेगा 3a, 3b से b जाएगा, तो ये बचेगा 2b, और 2c से c जाएगा, ये बचेगा c। और ऊपर वाला पंक्ति ऐसे ही लिखी रही क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया था, ये बच गया a प्लस b प्लस c। देखिए कुछ हल्का हुआ, लेकिन यहाँ से हमें सिद्ध करना है a क्यूब। फिर से इसी क्रिया को लगाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, R3 में क्रिया फिर से करेंगे R3 माइनस R2, और R2 में क्रिया करेंगे R2 माइनस R1। देखिए इससे फिर से ये हल्का होगा, और मुझे क्या मिलेगा,
एक ज़ीरो भी मिलेगा। देखिए यहाँ से ये घटाएंगे, यहाँ से ये घटाएंगे, ए से ए चला गया, ज़ीरो आ गया, 3a से 2a गया, ये हुआ a, b से b कट गया, हो गया। 6a से 3a गया, ये बचा 3a, 3b से 2b गया, ये बचा b, c से c कट गया। देखिए कितना हल्का हो गया। अब R2 में से R1 घटाएंगे, देखिए a से a गया, 0 हो गया, 2a से a गया, a और b से b कट जाएगा, सिर्फ a बचेगा। 3a से a गया, ये बचा 2a, 2b से b गया, ये बचा b और c से c कट गया, और यहाँ सिर्फ बच गया a प्लस b, और ये बचा a प्लस b प्लस c। देखिए कहाँ ये सवाल दिया था इतना भयंकर सा, और कहाँ क्रिया करके ये कितना इजी बन गया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला कॉलम कुछ बड़ा दिख रहा है हमको, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, C3 वाले कॉलम में क्रिया कर रहे हैं, C3 माइनस C2, यानी इस वाले कॉलम में से हम लोग ये दूसरा कॉलम घटाने जा रहे हैं। देखते हैं क्या फ़ायदा होगा। A00 तो बचा रखा रहा, A00 तो देखिए लिखा रहा, A प्लस बी ए भी लिखा रहा, A प्लस बी ए भी लिखा रहा। चूंकि तीसरे वाले कॉलम में क्रिया करी थी और दूसरा वाला कॉलम घटा रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी घटा देंगे, यहाँ बचेगा केवल c। 2a प्लस बी में से a घटाएंगे, यहाँ बचेगा a प्लस बी, और 3a से प्लस b में से a घटाएंगे तो ये बनेगा 2a प्लस बी। और देखिए, और ये सवाल यहाँ पर मेरा हल्का हो गया है। अब एक बार और हमें यहाँ समझ में आ रहा है, देखिए 0a 2a प्लस बी, 0a a प्लस बी। हम लोग फिर से एक क्रिया R3 में करने जा रहे हैं, R3 माइनस R2। दोस्तों इसमें याद कुछ भी नहीं रहता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हम जो कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये सोल्यूशन बहुत मेरा परफेक्ट है। हम यहाँ पे और भी शॉर्ट कर सकते थे अगर हम शुरुआत में काफ़ी अच्छा सोच सकते। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही हाई लेवल का आप सोचेंगे और सवाल की लेंथ अपने आप कम हो जाएगी। चूंकि हमें समझाना था कि कैसे एक ही क्रिया को बार बार लगा करके हम आंकड़ों को हल्का कर रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं। यहाँ कलम कभी नहीं रुकता है, आप कुछ भी इन क्रियाओं को करते जाइए, सवाल कहीं ना कहीं हल्का होता जाएगा। लास्ट में अगर कुछ बचता है तो उसका आप प्रसार कर दीजिए। देखिए हम फिर से लगाने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जहां जहां हमें कुछ आंकड़े हल्के होते दिख रहे हैं हम इसको लगा रहे हैं। अभी हमने कुछ भी कॉमन नहीं निकाला है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जबकि कॉमन निकलना है इसमें से a क्यूब। हमने तीसरी वाली पंक्ति में क्रिया करी है, R3 में से R2 को घटाया है, तो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, a से a जाएगा, 0 बचेगा, 2a प्लस b में से a प्लस b जाएगा तो b से b कट जाएगा, 2a से a जाने पर क्या बचेगा, a बच जाएगा। बस अब देखिए यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा दिख रहा है। एक तो दिख रहा है कि मुझे इस वाले कॉलम में से a कॉमन है, तो देखिए हमने यहाँ से a कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा 1 0 1। और फिर दिख रहा है आपको तीसरी वाले पंक्ति में से भी यहाँ a कॉमन है, तो एक a हमने यहाँ से भी निकाल लिया। अब यह क्या बचा है, देखिएगा 1 0 0 और ये 0, और चूंकि ये कॉमन निकल चुका था यहाँ 1, और बाकी हमने यहाँ पर लिख दिया a प्लस बी, ये a और ये c और ये a प्लस बी। अब चूंकि a स्क्वायर आ चुका है और सिर्फ a क्यूब चाहिए, इसका मतलब इस सारणिक के अंदर अभी a छुपा है। अगर हम परफेक्ट क्रिया यहाँ पे करते और हाई लेवल का सोचते तो शायद मुझे ये भी a कॉमन मिल जाता, लेकिन सिर्फ सोचने में समय वेस्ट हो रहा है, ये हमें नहीं करना है, कुछ ना कुछ करते जाना है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है एक a रह गया है, तो मुझे पता है मेरे पास ऑप्शन प्रसार करने का है, और प्रसार बहुत हल्का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कई सारे शून्य हैं। हम यहाँ पर केवल C1 से प्रसार कर दे रहे हैं, यानी कि पहले वाले स्तंभ में। तो देखिए यहाँ पर सामने दिख रहा है a स्क्वायर रखा हुआ। अब चूंकि हम इससे प्रसार कर रहे हैं तो पहले इस पे काम होगा, फिर इस पे काम होगा, फिर इस पे काम होगा। इस पे काम से तो कोई फायदा नहीं क्योंकि 0 बन जाएगा, सिर्फ इसी पे काम होगा 1, यानी यहाँ से 1 उठेगा। इसका चिन्ह आपको पता है प्लस होता है, तो यहाँ से हमने उठाया +1, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 कहाँ पे था, पहली वाली पंक्ति में, पहले वाले स्तंभ में छुपा लेंगे, और यहाँ पे ये बचेगा a प्लस बी 0 और ये 1। और आप देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर रखा रहा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे तो a हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे तो 0 हो जाएगा। ये हुआ a स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ है सिर्फ a, और ये क्या हो गया, a क्यूब। और ये राइट हैंड साइड 8 नंबर का सवाल
जो देखने में बहुत टफ लग रहा था, लेकिन एग्जामिनर ने सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि सिर्फ सारणिक में इन क्रियाओं का यूज तो बच्चों को आना ही चाहिए। जबकि आपने देखा होगा सारणिक में बहुत ज़्यादा हाई फाई संक्रियाएं भी हैं, उसका यूज़ यहाँ पे नहीं कराया गया है। केवल R1 R2 C1 C2 में घटाने की जो संक्रियाएं थीं, यानी आंकड़ों को छोटा करने की थीं, वही लगाते चले गए हैं और फाइनली बस प्रसार कर दिया और आंसर मेरा यहाँ पर A³ आ गया। आराम से 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। सारणिक के अभी कई सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है बोर्ड में आए हुए। चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो पाए, इसीलिए हमने इस वीडियो में केवल 10 सवालों को रखा है। इसका अगले पार्ट में हम लोग सारणिक के और बहुत शानदार सवालों को यूज़ करेंगे। तो इन सवालों को निश्चित रूप से आप बोर्ड में छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, और इन्हीं में से सवाल आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। थैंक यू, बने रहिए। आपका दिन शुभ हो और सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।